डॉक्टर सुरेश कुमार स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम भारत की सांस्कृतिक विविधता पर चर्चा करेंगे कि सांस्कृतिक विविधता क्या है और किन किन मायनों में यानी कि एक नज़र एक झलक रहेगी हमारी कि भारत में सांस्कृतिक विविधता किस तरह है। तो देखिए, भारत बहुत ही पुराना जातियों का गढ़ रहा है। भारत में विभिन्न जातियां विद्यमान हैं। बहु संस्कृति वाला भौगोलिक आधार पर बहुत सारी भारत में भिन्नताएं हैं। जाति, धर्म, भाषा में भिन्नताएं हैं। उसके बाद भी लंबे समय से भारत में अपने सांस्कृतिक विभिन्नता को एक अवसर, एक उत्सव की तरह माना है और राष्ट्रीय एकता को और सांस्कृतिक एकता को क्या करके रखा हुआ है, बनाए रखा है। तो हम देखते हैं कि भारत में विविधताएं क्या है। विविधता है क्या? तो भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, जहाँ से भी अगर यात्रा की जाती है तो आपको कदम कदम पर हर चीज में भिन्नता। यहाँ की मिट्टी, यहाँ की वनस्पति, यहाँ के लोगों का स्वभाव, यहाँ के लोगों का धर्म, जाति, हर एक चीज में आपको क्या मिलेगी? भिन्नता मिलेगी। लेकिन इस भिन्नता के साथ साथ वहाँ पे हमें सहयोग, समन्वय और सामंजस्य भी नजर आता है। उसी के साथ ही हम सब इस देश में, इस राष्ट्र में एक साथ विभिन्नता के साथ क्या करते हैं? निवास करते हैं। भारत की जो सांस्कृतिक विभिन्नता है वो अपने आप में एक अद्वितीय है। क्योंकि देखिए, कई बार सांस्कृतिक विविधता किसी राष्ट्र के लिए खतरा बन सकती है और कई बार हमारे सामने हमारी राष्ट्रीय भिन्नता, विविधता भी कई बार खतरा बनती है। वो जब होता है जब एक ही संस्कृति के लोग अपनी संस्कृति में बहुत ज़्यादा लगाव, बहुत ज़्यादा भावावेश में आकर जब कोई काम करते हैं तो क्या होती है? विभिन्नता एक चुनौती का रूप धारण कर लेती है। तो देखिए, भारत में उत्तर में कहीं पे मैदानी क्षेत्र है, कहीं पर रेगिस्तान है, अरुणाचल, मेघालय, इस तरह के राज्य हैं। तो देखिए, कहीं पर लोगों का जीवन बहुत ही सुख शांति का है, बहुत ही आरामदायक है, कहीं पर हार्ड लाइफ भी व्यतीत कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या है? भिन्नता पाई जाती है। तो हर तरह से भारत में भिन्नताएं विद्यमान है। लेकिन उसके बाद भी पूरा भारत एक माला में अनेक रंग के मोती है और हर एक मोती का साइज अलग अलग है। लेकिन फिर भी एक माला बनाकर वो क्या कर रहे हैं कि एक राष्ट्र रूपी जो माला है उसके अंदर अपने आप को जोड़ रखा है, एक चक्र बना रखा है कि सब एक दूसरे के साथ मिलकर क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं, किसी तरह की चुनौती नहीं होने देते। अब हम देखिए, भारत में हमें किस तरह की भिन्नताएं दिखाई देती है। सबसे पहले भाषा के आधार पर भिन्नताएं। देखिए, भारत में बहुत सारी बोलियां बोली जाती है, बहुत सारी प्राकृत यानी कि लोकल भाषाएं बोली जाती है। भारत की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है जो भारत की अधिकृत भाषाएं हैं, जिनमें सरकारी कामकाज करने की छूट होती है। संविधान की 8वीं अनुसूची में उनको लिखा गया। उसके अलावा भी बहुत सारी भाषाएं बोली गई। उसके बाद भी देखिए, एक विविधता, इतनी विविधता है भाषाओं के आधार पर, जनजातियों की अलग, जातियों की अलग भाषा। उसके बाद भी सब भाषाओं के बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनका मतलब, जिनका अर्थ क्या होता है? एक ही निकलता है। एक आप जितनी भी दक्षिण की भाषाएं हैं, मलयालम, जितनी भी भाषाएं, ये सारी संस्कृत से निकली हुई भाषाएं हैं। बहुत सारी भाषाएं क्या होती है? उनका अर्थ है, उनमें उर्दू वगैरह बहुत सारी भाषाओं में अर्थ क्या होता है? एक ही निकलता है। तो भाषा के आधार पर भिन्नता होने के बाद भी कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से उनमें क्या होती है? एकता होती है। प्रजातीय भिन्नताएं, कोई आर्यवर्त कहता है अपने आप को, कोई द्रविड़ परिवार का कहता है। नस्ल के आधार पर देखिए, प्रजातीय विभिन्नताएं भारत के अंदर बहुत है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि हर आदमी के रंग रूप, कोई रंग श्वेत लोग भी है, यहाँ पे काले लोग भी है, पित्त
प्रकृति के लोग, हर तरह के लोग यहाँ पे विराजमान है। कद काठी अलग है, किसी को अलग अलग क्षेत्र के आधार पर भी लोगों के अलग अलग, लेकिन फिर भी यहाँ पे अमेरिका और अफ्रीका जैसी जो प्रजाति आधार पर जो भेदभाव, जो संघर्ष होता है, वो भारत में नहीं दिखाई देते, क्योंकि हमारे भारत में जाति, धर्म, नस्ल के आधार पर भेदभाव करने की क्या है, मनाही है। तो सब लोग यहाँ पर प्रजातियों के आधार पर विभिन्न रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे आक्रमणकारी भारत में आए थे, यहाँ पे वो घुल मिल गए। तो यहाँ पर नस्ल के आधार पर भी एक सम्मिश्रण हमें भारत में दिखाई देता है। तो विविधता के बाद भी हम लोग क्या है, फिर भी एक है। धार्मिक विभिन्नताएं, देखिए भारत में 7 तरह के धर्म है। हिंदू धर्म है, बौद्ध है, जैन है, सिख है, इनकी जन्म स्थली भारत है। ईसाई धर्म है, क्रिश्चियन है, ये लोग देखिए बाहर से आए हुए हैं। फिर भी भारत के अंदर सारे धर्मों के लोग क्या होते, मिलकर रहते हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि कहीं पर मुसलमान है, वो नंगे पैर सर ढक के क्या करता है, अपने नमाज अदा करता है। दूसरी तरफ ईसाई लोग हैं, वो क्या करते हैं, ना सर ढकते हैं, जूते पहन के क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं। भारत में लोग बाहर जाते हैं सर ढक के मंदिर, यानी कि कुछ इनकी विभिन्नताएं, एक तरह से काम करने के तरीके अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है, जो भगवान से आराधना प्रार्थना करने का होता है, वो कोई मनन करता है, कोई फूल माला चढ़ाकर भगवान का दान करता है, कोई हर एक तरह के धर्म है। लेकिन सब भारत फिर भी एक धर्मनिरपेक्ष देश है। सब धर्मों को बराबर का क्या देता है, दर्जा देता है, कि भारत किसी भी धर्म के कार्यक्रम में या इस तरह कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। चाहे कितने ही धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी सबको क्या मिलता है, बराबर का दर्जा दिया जाता है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, जगह जगह आपको मंदिर मिलेगा, तो वहाँ मस्जिद भी मिलेगा, वहाँ चर्च भी मिलेगा, मठ भी मिलेगी। हर एक तरह के धार्मिक जो भी इनके स्थल है, वो हर एरिया में मिलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी सामंजस्य की क्या होती है, भारत में बात होती है। क्षेत्रीय भिन्नताएं, देखिए भारत में क्षेत्रीय भिन्नताएं बहुत है, ये प्रकृति की देन है। कहीं पर पर्वतीय क्षेत्र है, कहीं पर मरुस्थल है, कहीं पर गंगा है, कहीं पर नदियां ज्यादा है, कहीं पे पानी, और ये तो इससे क्या होता है कि ये लोगों के जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। और प्राकृतिक जो भिन्नता है, इन्हीं की वजह से लोगों में असमानता की भावनाएं भी है। लोगों में क्या है, कहीं के एरिया के लोग ज़्यादा उपजाऊ भूमि है तो अमीर होते हैं, कहीं पे लोग क्या होते हैं, गरीब होते हैं। उसके बावजूद भी कि जो नदी कहीं एक क्षेत्र राज्य से बहकर दूसरे राज्य में जाती है, तो वहाँ भी इतनी पवित्र है, दूसरे राज्य में भी इतनी पवित्र है। तो प्राकृतिक विभिन्नता को भी लोग यहाँ पे क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। क्षेत्रीय भिन्नता में कई बार क्या हो जाती है कि लोगों में अपने क्षेत्र के प्रति विशेष लगाव हो जाता है, तो वहाँ राष्ट्रीय एकीकरण पे थोड़ी सी बात कई बार क्या होती है, उठ जाती है। लेकिन हर एक क्षेत्र में अलग अलग चीज़ का प्रोडक्शन होता है, उसको दूसरे राज्यों में उपयोग के लिए भेजा जाता है। किसी राज्य में दूसरी चीज़ की पैदावार होती है तो वहाँ पे भेजा जाता है। तो यातायात के संसाधनों के द्वारा क्षेत्रीय असमानता को संचार के माध्यमों के द्वारा काफ़ी हद तक दूर कर दिया गया है। जातीय विभिन्नता है, अब देखिए भारत को जातियों का अजायब घर कहा जाता है, क्योंकि भारत में जितनी जातियां, उपजातियां, जनजातियां दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। 3500 से ज़्यादा जनजातीय जातियां पाई जाती है। और भारत की जो जातियां हैं वो क्या करती है, अपनी जाति, अपना परिवार, अपना नातेदारी और अपना व्यवसाय और जाति में विवाह, इन चीज़ों पर क्या करती है, अपनी जाति के लोगों पर प्रतिबंध लगाती है कि जो भी करे अपनी ही जाति में करे। लेकिन धीरे धीरे जाति के आधार पर भी जो संस्कृति है उसको एक दूसरी जाति के लोग उनकी संस्कृति को क्या करने, धीरे धीरे अपना रहे हैं। अपनी संस्कृति के नियमों में दूसरी संस्कृति को धीरे धीरे डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो चाहे कुछ भी कहा जाए, कितनी भी भिन्नताएं, फिर भी हम एक ही माला के सारे मोती है। चाहे वो हिंदू है, सिख है, ईसाई है, कोई भी है, एक ही माला के मोती है। इतनी विविधता होने के बाद भी भारत की सांस्कृतिक विविधता
एक है। आपको हर क्षेत्र में अलग अलग गायन मिल सकते हैं। कहीं पर मणिपुरी होगा, कन्नड़ होगा, मलयालम होगा, कुचिपुड़ी होगा, हरियाणवी, पंजाबी गिद्ध, हर तरह के गायन, स्थापत्य कला, यानी कि ये इतनी भिन्नताएं हैं। उसके बाद भी भारत की सांस्कृतिक विविधता को दुनिया क्या करती है, सलामी करती है। कितनी विविधता कहीं भी नहीं है, और फिर भी एक राज्य, एक मजबूत राष्ट्र के रूप में भारत क्या है, दुनिया के सामने सर ऊंचा करके खड़ा हुआ है। इसी के साथ इस क्वेश्चन में आज इतना ही। आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।